यीशु पर विश्वास करने वाले को दंड नहीं, वो अनंत जीवन पाता है। यूहन्ना 5:24। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मतलब विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने 20 से भी ज्यादा बार ये कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगहों पर यीशु सच नहीं कहता था, बल्कि इसका अर्थ है कि मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान लगाकर सुनो। इस अध्याय में यीशु ने अलग अलग प्रकार के पुनरुत्थान के विषय में समझाया है। पिछली आयत में यीशु ने समझाया था कि जो पिता का आदर करता है वो पुत्र का भी उसी रीति से आदर करे, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो इससे भी ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमारा परमेश्वर त्रय एक परमेश्वर है, मतलब एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति, 3 persons in one God। जो पुत्र परमेश्वर अर्थात यीशु के वचन सुनकर पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसने यीशु को भेजा है, अनंत जीवन उसका है। तो यीशु के वचन क्या है? तीसरे अध्याय में यीशु ने नीकुदेमुस को समझाया था कि जो उस पर विश्वास करके नए सिरे से जन्म ले लेता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाता है। फिर उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती और वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है। लेकिन कितने दिनों के लिए? सदा के लिए, क्योंकि उसका उद्धार कभी नहीं खोता। भाई, अनंत जीवन मतलब एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता। अगर किसी का उद्धार खो सकता है तब तो फिर उसे अनंत जीवन कभी मिला ही नहीं था। लेकिन यीशु ने तो यहाँ स्पष्ट कहा कि जो यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, मतलब वो जीवन कभी नहीं खोएगा और वो सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उद्धार खो सकता तब तो फिर मसीहत और अन्य धर्मों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता, क्योंकि फिर मसीहत भी उनकी तरह कर्म प्रधान धर्म बनकर रह जाती। और अगर कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग मिलता है तब तो फिर यीशु को अपना बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले कुरिन्थियों का 11:25 के आधार पर यीशु चाहता है कि हम मसीही सदा उसके बलिदान को याद रखें। क्यों? ताकि हमें याद रहे कि उसके बलिदान से ही हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला, जिससे हमारे पाप क्षमा हुए, ना कि हमारे कर्मों से। हमारे अनंत काल का जीवन उसी क्षण शुरू हो जाता है जब हमारा उद्धार होता है। यूहन्ना 3:18 में भी यीशु ने यही कहा था कि जो विश्वास करता है उस पर फिर दंड की आज्ञा नहीं होती। जब कोई राजा किसी का दंड माफ करता है तो उसे अनुग्रह कहते हैं, ग्रेस। जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया यीशु के बलिदान के माध्यम से। बिना बलिदान के हमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिल सकता था, क्योंकि फिर उसमें कोई न्याय नहीं होता। There would have been no justice। 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। 2 प्रकार के मृतक होते हैं। पहला शारीरिक रूप से मृत और दूसरा आत्मिक रूप से मृत। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।